हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फायर के बारे में कुछ टॉपिक, बेसिक नॉलेज जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने। तो चलिए, फायर, आग। आग क्या है? पहला क्वेश्चन ये होता है कि आग क्या है? आग एक रासायनिक प्रक्रिया है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जानते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आग के प्रकार। आग 5 प्रकार की होती है। ठीक है, आग के प्रकार यानी आग कितने प्रकार की होती है? आग 5 प्रकार की होती है। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, अब आग 5 प्रकार की होती है। व्हाट इज ए फायर? मतलब फायर इज ए केमिकल रिएक्शन। आग, और यह 3 तत्वों से मिलकर बनती है। वो ये मैं आपको ट्रायंगल दिखाता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका O2, ये हो गया आपका हीट, ये हो गया आपका फ्यूल। तो ये 3 तत्व मिलकर आपको पैदा करते हैं। अगर हम इन 3 तत्वों को किसी एक को हटाएंगे, O2 अगर हमारा कट कर दिया तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। अगर हम यहाँ पे हीट को कट करते हैं तो भी आग बुझ जाएगी। अगर फ्यूल को हटा देते हैं तो भी आग बुझ जाएगी। अगर ये आग ने एक प्रकार ले लिया, ठीक है, जैसे कि, तो ये हमारा फ्यूल है, मतलब ईंधन है। तो अगर हम इसको धीमे धीमे करके साइड साइड से हटा देंगे तो जो थोड़ा बहुत ईंधन होगा, जब तक ईंधन रहेगा तब तक आग जलेगी। उसके बाद में आग बुझ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे, और कितना मतलब होना चाहिए उससे कम कर देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक कूलिंग की वजह से आग बुझ जाएगी। फिर अगर हम इस चीज़ को ढक देते हैं, जैसे ये छोटी आग है और हम इसको ढक देते हैं, इसको ऑक्सीजन O2 कट कर देते हैं, तो फिर ये तभी भी आग बुझ जाएगी इस पोजीशन में। तो आग लगती है इन 3 तत्वों से, और इसको बुझाने का भी तरीका वैसे ही है।
पहला हमारा हो गया स्टारवेशन, दूसरा हो गया स्मोदरिंग, तीसरा मेथड हो गया हमारा कूलिंग। अब ये 3 मेथड है हमारे जिसकी वजह से हम आग बुझा सकते हैं। हमारा अगर ऑक्सीजन कट कर देते हैं तो इसको किसी भी, जैसे हमारा हम ऑक्सीजन इसमें कट कर रहे हैं, ये 3 तत्वों से मिलकर बनी है, तो ऑक्सीजन हमारा कट हो गया तो आग बुझ जाएगी। यानी ये हमने कट किया तभी भी आग बुझ जाएगी। अगर हम हीट को कट कर रहे हैं तभी भी आग बुझ जाएगी। ठीक है। स्मोदरिंग दम घोटना, स्टारवेशन फूंका मारना, कूलिंग मतलब ठंडा करना। ये हीट है तो यहाँ पे कूलिंग करेंगे तो ये आग बुझ जाएगी। फ्यूल यानी इसका ईंधन खत्म कर देंगे, इसको भूखा मार देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। और इसका O2 ना देके इसका दम घोट देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर। क्लास ए यानी साधारण आग। ठीक है, ये जनरल फायर में आता है। तो साधारण आग किस चीज के कह सकते हैं, जैसे कि कागज, कपड़ा, कोयला, इत्यादि जो मटेरियल है, कम्बस्टेबल मटेरियल जो बोलते हैं हम, साधारण आग में आते हैं। कागज, कपड़ा, कोयला, लकड़ी, तो ये हमारा जनरल फायर में आ जाता है, क्लास ए। ठीक है। क्लास बी में आ जाता है हमारा तरल पदार्थ। तरल पदार्थ हमारा क्लास बी में आ जाता है। तरल पदार्थ में क्या क्या आता है, जैसे कि पेंट है और डीजल है, पेट्रोल है, इत्यादि जो लिक्विड आते हैं, लिक्विड टाइप की जो फायर होती है वो हमारे तरल पदार्थ में आ जाती है। क्लास सी में आता है हमारा गैस की फायर, गैस की आग। अब गैस में हमारा आ जाता है जैसे मीथेन गैस है, सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है, सीएनजी, एलपीजी और मीथेन। अब क्लास डी में आ जाते हैं, यानी हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। क्लास डी यानी धातु की आग, धातु की आग। ठीक है, धातु यानी मेटल, मेटल फायर जिसको बोलते हैं। अब धातु में हमारा हो गया जैसे चांदी, तांबा, कॉपर और जो भी हमारे ठोस पदार्थ जिसको बोलते हैं ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। ठीक है। अब हमारा आ गया ई टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिकल फायर, यानी विद्युत तो हमने अभी देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई।
यानी साधारण आग, तरल पदार्थ की आग, जैसे पेट्रोल डीजल पेंट हो गया, गैस की आग CNG LPG एंड मीथेन गैस हो गई और इत्यादि और भी गैस हैं। तो धातु की आग, ये आग हमारी कहाँ लगती है, जैसे बड़ी बड़ी कोई कंपनी है उनमें जैसे लोहा बनता है, तांबा बनता है, तो ये सबसे बड़ी आग इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फायर, ये तो हमारे होटल लाइन में और कंपनी लाइन में सभी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट है वहाँ पे आग लगने के चांस होते हैं। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है और अगर उसमें सप्लाई चालू है तो हमारा क्लास E में आता है, और अगर सप्लाई हम कट कर देते हैं तो क्लास D में चला जाता है, वो फायर चेंज हो जाता है और यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो हमें इसमें पहले इंस्टिगेशन कौन सा यूज करना है, उसके बाद हमें जब उसका क्लास चेंज हो गया तो हमें फिर कौन सा यूज करना है, तो वो देख लीजिए। वाटर CO2, साधारण आग में हमें क्या करना है, वाटर CO2 इंस्टिगेशन यूज करना है। ठीक है। उसके बाद में हमें फॉर्म टाइप यूज करना है, फॉर्म टाइप इंस्टिगेशन। ठीक है। फिर उसके बाद में हमें DCP टाइप इंस्टिगेशन यूज करना है। उसके बाद में क्लास D में भी हम धातु की आग होती है, उसमें भी हम DCP यूज करते हैं, DCP टाइप। अब यहाँ पे क्लास E में हम CO2, ये CO2 गैस जो होती है ना वो बहुत ठंडी होती है। तो क्लास E में हम CO2 यूज करते हैं जब सप्लाई इसमें आ रही है। माना कि ये हमारा एक स्विच बोर्ड है, इसमें सप्लाई आ रही है। ठीक है। तो अगर इसमें आग लगती है, आग लगने के जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे आग लगती है, तो ये हमारा क्लास D में आता है। तो अगर इसकी सप्लाई हम कट कर देते हैं तो ये हमारा क्लास D में चला जाएगा। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन चेंज हो गया, तो हमें ये DCP टाइप इंस्टिगेशन यूज करना है। DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर, DCP हम शॉर्टकट में बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म यही होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। और हर एक इंस्टिगेशन पे लिखा होता है फॉर्म टाइप DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर CO2। ये CO2 सबसे ठंडी गैस होती है, तो ये आपको ठंडा करती है। और उसके बाद हम जब इसको यूज करते हैं तो इसमें ये और इसका जो ये हमारा इंस्टिगेशन है, ठीक है, तो इसमें जो डिस्चार्ज पाइप होता है ना वो हमारा इस टाइप का बना होता है और इसमें एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो ये गैस ठंडी होती है, इसीलिए हमें ये हैंडल पकड़ना है यहाँ पे। अगर इस पाइप को हम पकड़ेंगे तो हमारा हाथ भी जम हो जाएगा। और कभी भी इसके जब पिन निकालते हैं उसके बाद इसको इस साइड घुमाते हैं, एंटी वाइट। ये इस साइड टाइट होता है और इस साइड हमारा ओपन होता है, यानी इस साइड। ठीक है। तो कभी भी इंस्टिगेशन यूज करने से पहले हमें उसको पहले ये पता करो कि इसमें
CO2 गैस है या नहीं है, वो हमारे वजन से हमें पता चल जाएगा, अंदाज से पता चल जाएगा जब हम भी उसको उठा के जाते हैं। तो ऐसे DCP टाइप का कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप आग लगती है तो आपको क्या करना है और कैसे उसे लेके जाना है। तो हमारा ड्राई केमिकल पाउडर का जो इंस्टिगेटर होता है, ठीक है, इसमें भी डिस्चार्ज पाइप होता है, इसमें यहाँ पे पिन होती है, यहाँ पे हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और यहाँ पे एक प्रेशर गेज होता है। ठीक है, प्रेशर गेज होता है। जब भी हम यूज करने से पहले इसको क्या करेंगे, प्रेशर को चेक करेंगे। ये 10% से कम नहीं होना चाहिए, ग्रीन पे होना चाहिए। ठीक है, तो ले जाने से पहले हमें एक बार जरूर देखना है कि ये ग्रीन पे होना चाहिए, और 10% से कम अगर हो तो हमें उस इंस्टिगेटर को लेके नहीं जाना है, क्योंकि इसमें हमारे कहीं भी जैसे कंपनी है या घर है या हॉस्पिटल लाइन है या होटल लाइन है, तो हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, हर फ्लोर का टेम्परेचर अलग रहता है। तो ये टेम्परेचर की वजह से जो ड्राई केमिकल पाउडर होता है वो धीमे धीमे करके ख़त्म होता है, और हमें इसे हर महीने में चेक करना है, और उसके बाद में हर साल में इसको रिफिलिंग भी कराते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये 10 से कम नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही हमें चेक करके ले जाना है। और इसको टेस्ट करना फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, इंस्टिगेटर रिफिलिंग कब कराते हैं, कितने टाइम में होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी कोई आग लगती है तो वो एक छोटी आग होती है, और छोटे से कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी आग है, ये छोटी आग धीमे धीमे करके फैलती जाती है और ये बड़ा आकार ले लेती है, फिर भयंकर आग हो जाती है। अगर हमारी लापरवाही, अगर किसी ने नहीं देखा या कहीं आग लगी है, फिर ये बड़ी बड़ी यहाँ पे लौ ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारा ध्यान यहाँ पे चला गया, ये छोटी आग है, इसी टाइम हमने ध्यान दे दिया कि यहाँ पे चलो छोटी यहाँ पे आग लगी है तो हमें कैसे बुझाना है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि किसी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि आग कैसे बुझाते हैं, तो फिर वो मैनेजर के पास जाते हैं, फिर उतने टाइम में क्या ये और बड़ा आकार ले लेती है। तो हमें पता होना चाहिए कि आग कैसे बुझाते हैं और किस टाइप की आग है और कहाँ कौन सा इंस्टिगेशन हमें यूज करना है। अगर हमारा इलेक्ट्रिकल फायर है और हमने वाटर टाइप यूज़ किया